नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं करिश्मा पेसवानी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट और आपकी सहेली, और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल के यानी कृष्ण कृपा केवलम में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और आशा है आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही लाभकारी भी रहेगी। तो दोस्तों, आजकल हम जहाँ भी देखते हैं चारों ओर खूबसूरती की, सुंदरता की बात होती है कि आप किस तरह सुंदर दिख सकते हैं और खूबसूरत व्यक्ति किसे पसंद नहीं होता। तो आज हम भी बात करेंगे सुंदरता की, लेकिन ये सुंदरता थोड़ी अलग होगी। जो आप टीवी में ग्लैमर वर्ल्ड में सुंदरता देखते हैं वो उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ढलती जाती है, फीकी पड़ जाती है। लेकिन जो हम सुंदरता की बात कर रहे हैं, यकीन मानिए अगर आप उस पर थोड़ा सा भी काम करें तो उम्र के साथ साथ ये आपको और अधिक निखारती है और आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाती है। दोस्तों, इनर ब्यूटी की बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे हाथ में है एक कलश ये और एक कलश ये, दोनों ही स्टील के कलश हैं, सिर्फ इतना फ़र्क है कि ये थोड़ा सुंदर है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इसमें से एक कलश पसंद करिए तो ज़्यादातर लोग इसी कलश को पसंद करेंगे बजाय इसके। क्यों? क्योंकि ये कलश देखने में सुंदर है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि इस कलश में समुद्र का खारा पानी है और इस सिंपल से कलश में प्यास बुझाने लायक सादा पानी है, तो आपकी पसंद तुरंत बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले हमने सिर्फ बाहरी सुंदरता देखी कलश की, लेकिन जब हमें पता चला कि उसके अंदर समुद्र का खारा पानी है जो किसी की प्यास ही नहीं बुझा सकता, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, जबकि एक सादा कलश जिसमें एक पीने का पानी है हमारी प्यास बुझाता है, हमारे लिए उपयोगी है। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं कि इंसान जो एक नज़र में पहली अपने बाहरी सुंदरता के कारण पहचान पाता है, प्रशंसा पाता है, आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन तब तक जब तक उसकी अंदर की सुंदरता हमें न पता चल जाए। यानी बाहरी सुंदरता बिल्कुल व्यर्थ है अगर आपके पास अंदर की सुंदरता नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और उसी के कुछ सीक्रेट टिप्स जानेंगे कि अंदर की सुंदरता जो आपके बाहरी सुंदरता से भी कनेक्ट है उसको कैसे बढ़ाया जाए और उस पर क्या काम किया जाए। तो सबसे पहले इनर ब्यूटी की जो संबंधित है हमारे फेस से, उसका पहला जो चीज़ है वो है मुस्कुराहट। कुदरत की सबसे बड़ी खूबसूरत देन भगवान की स्माइल। मुस्कुराहट न केवल आपको आपके सुंदरता को चार चांद लगाती है, आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि सारे देवी देवताओं और भगवान की जो तस्वीरें होती हैं वो मुस्कुराहट के साथ होती हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया के फेस में भी हल्की सी मुस्कुराहट हमेशा होती है। क्यों? क्योंकि उदास व्यक्ति के पास कोई नहीं आना चाहता, और जबकि मुस्कुराता हुआ व्यक्ति जब भी किसी महफिल में आता है तो वो अपनी आसपास की चीज़ों को जीवंत बना देता है, उससे हमको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। तो मुस्कुराता हुआ व्यक्ति हमेशा ही अच्छा लगता है। आपने एक सिंपल सी बात देख लीजिए कि सब लोग अपने घर में फेंग शुई के लिए लाफिंग बुद्धा रखते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं समझते हैं। लाफिंग बुद्धा मतलब एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अगर घर में लाफिंग बुद्धा रखने से हमको अगर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो अगर घर के सदस्य अगर सभी हंसते मुस्कुराते मिले तो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमको मुस्कुराने की आदत डालनी चाहिए। मुस्कुराहट हमेशा ही चेहरे पे रखनी चाहिए। आप अगर ना भी सुंदर सजे धजे हो, एक मुस्कुराहट के साथ आप निकलते हैं तो आप सचमुच आकर्षण के केंद्र होते हैं। और मुस्कुराहट सामने वाले को यही मैसेज देती है कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। तो हमेशा मुस्कुराना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे हम हमेशा कैसे मुस्कुरा सकते हैं? मुस्कुरा तो वही सकता है ना जो प्रसन्न रहे, खुश रहे। तो प्रसन्नता तो आनी जानी है, आप कहोगे। तो ये भी बात सही है कि खुशी आनी जानी है, लेकिन जो अंदर के आनंद है वो हमेशा एक सा रहता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं मज़ा आ गया, यानी मज़ा आया और फिर चला ही गया, लेकिन जो अंदर का आनंद है वो हमेशा एक सा रहता है। हम कहते हैं वाह आनंद आ गया, यानी आनंद आता है और हमेशा एक जैसा रहता है। एक आनंदित व्यक्ति ही हमेशा मुस्कुरा सकता है। तो मुस्कुराहट किससे कनेक्टेड है? आनंद से। और हम तो आप बात करते हैं आनंद की कि हर पल आनंद में कैसे रहा जा सकता है। कौन व्यक्ति आनंद में रह सकता है? जो व्यक्ति हमेशा भगवान को धन्यवाद देता है, जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना है, वो व्यक्ति हमेशा ही आनंद में रह सकता है। परमात्मा ने हमको इतना कुछ दिया है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा स्वास्थ्य, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, सब कुछ कितना कुछ दिया है हमको औरों की अपेक्षा भगवान ने, जिसके लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। जो एक व्यक्ति हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना से भरा रहता है वो हमेशा ही प्रसन्न रह सकता है, और जो व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है वो हमेशा ही मुस्कुरा सकता है। यानी मुस्कुराते रहिए
और आनंद में रहिए और ग्रेटिट्यूड की भावना में रहिए। तो इनर ब्यूटी सेशन का पहला जो ब्यूटी सीक्रेट था वो था आपकी मुस्कुराहट। मुस्कुराते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बने रहिए। आने वाले और एपिसोड में हम इनर ब्यूटी के बारे में और भी डीप चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, अच्छा बनना भी है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि एक क्रिएटर के लिए सबसे जो ज़रूरी होते हैं अपने व्यूअर्स के कमेंट। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।